अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो मुकम्मल देखिए क्योंकि ये एक बहुत ही अहम वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में आपको स्कैम के बारे में आगाही दी जाएगी। एक स्कैम के बारे में आपको बताने वाला हूँ। वैसे तो पाकिस्तान में बहुत से स्कैम हो रहे हैं, बहुत से किस्मों से लोग जो है ना लोगों को पागल बना रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं। तो आज का ये स्कैम जो है जिस पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, जिसके बारे में आपको मैं बता रहा हूँ, ये खुद मेरे साथ हो चुका है। इसी वजह से जो है ना मैं इस पे वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आपको पता चल सके इसके बारे में और आप ऐसे स्कैम से बच सकें। तो मुद्दे पे आते हैं, आपको बताते हैं कि क्या स्कैम होता है। तो आपको साथ-साथ इसकी स्क्रीनशॉट्स भी आपको दिखाए जाएँगे। आपको इसके बारे में बताया जाएगा मुकम्मल डिटेल के साथ कि ये स्कैम क्या होता है और किस तरह होता है। ये स्कैम होता है ऑनलाइन प्रोडक्ट्स का। ऑनलाइन बहुत सी वेबसाइट्स हैं जो ट्रस्टेड भी हैं और बहुत से ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जहाँ पर आप बगैर तस्दीक किए अपना ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, लेकिन वो जब ऑर्डर पार्सल आपके पास आता है तो वो वाली चीज़ नहीं होती जो आपने मँगवाई होती है। तो होता ये है कि जैसा कि दराज़ ऐप है, ठीक है? और इसी तरह की कुछ ऐसी वेबसाइट्स और ऐप्स हैं जिस पे जो है ना आप ट्रस्ट कर सकते हैं और बेफ़िक्र होके अपना ऑर्डर प्लेस करवा सकते हैं। लेकिन इसी के मुकाबिल आजकल इसी तरह के जो है ना ट्रेंड्स निकल आए हैं। आजकल जो है ना सोशल मीडिया पर बहुत से इस तरह के एड्स चलते हैं कि आप ये चीज़ मँगवाना चाहते हैं, आपको सस्ती मिलेगी, आप ये चीज़ मँगवाएँ, आपको इतने में मिल जाएगी, ठीक है? और लोग जो है ना खुशी में वो चीज़ को ऑर्डर कर लेते हैं, ठीक है? लेकिन जब वो ऑर्डर उनके पास पहुँचता है तो वो वाली चीज़ नहीं होती जो उन्होंने मँगवाई होती है, जो उन्होंने ऑर्डर की होती है। तो होता ये है कि ऑर्डर तो वो आ जाता है, लेकिन वो कम से कम प्राइस में आप लोग मँगवा लेते हैं, लेकिन जब वो आपके पास पहुँचता है तो वो वाली चीज़ नहीं होती, आपके पैसे भी पूरे नहीं होते जितने आपने पे किए होते हैं। तो होता ये है कि आप उसको तब तक जो है ना ऑर्डर को पार्सल को खोल नहीं सकते जब तक आप पैसे पे नहीं करते। तो आप राइडर को पैसे पे करके उनसे पार्सल ले लेते हैं, लेकिन जब वो उसको पार्सल को आप खोलते हैं, तो उसमें से वो निकलता है जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होता, जो आपने सोचा भी नहीं होता होता कि इसमें से ये निकलेगा। आप जो सोच रहे होते हैं, आपने जो चीज़ मँगवाई होती है, आप सोच रहे होते हैं कि इसमें से वही निकलेगी, लेकिन जब वो पार्सल खुलने के बाद निकलती क्या है, जो चीज़ आपने सोची भी नहीं होती। तो आपको क कई दफ़ा इस तरह होता है कि आपको गुस्सा भी बहुत आता है कि यार मैंने ये चीज़ मँगवाई नहीं, तो ये चीज़ क्यों आई है? तो तब आपको पता चलता है कि आपके साथ फ्रॉड हो चुका है। तो बाद में ये होता है कि आप उससे राइडर से कॉन्टैक्ट करते हैं या उनकी कंपनी से कॉन्टैक्ट करते हैं और वहाँ पे जाते हैं कंपनी में, ठीक है? वहाँ पे जाके आप उनसे बोलते हैं कि यार ये मैंने जो चीज़ मँगवाई थी ये वो वाली चीज़ नहीं है। तो वो कंपनी क्या कहती है? वो कहती है कि आपने दराज़ दराज़ से मँगवाई है। आप कहते हैं कि नहीं जी मैंने दराज़ से नहीं मँगवाई। वो पूछते हैं कि कहाँ से मँगवाई है? तो आप कहते हैं जी हमने फ़ेसबुक पे ऐड देखी थी, वहाँ से हमने मैसेज किया है। उन्होंने कहा कि अपना एड्रेस वग़ैरह सब कुछ बताएँ, हम जो है ना चीज़ आपको कैश ऑन डिलीवरी पे भेज देंगे। तो इसी तरह हुआ है कि हमने कैश ऑन डिलीवरी पे मँगवा ली है, तो अब जो है ना आप इसको जो है ना वापस कर लें। वो कहते हैं जी हम वापस नहीं कर सकते क्योंकि हमें दराज़ जैसी वेबसाइट्स जो है वो हमें 7 डेज़ की बैकअप देती है, ताकि जो है ना अगर कोई रिटर्न आए तो आप उनको रिटर्न कर सकते हैं। तो ऐसी जो लोकल लोग हैं जो इस तरह के काम कर रहे हैं कैश ऑन डिलीवरी पे, वो हमें कोई बैकअप नहीं देते जिसकी वजह से हम जो है ना इसको रिटर्न नहीं कर सकते। अगर आप फिर भी रिटर्न करवाना चाहते हैं कंपनी को, तो हम हाफ़ पेमेंट पे ये आपका पार्सल रख लेंगे और आपको जो है ना हाफ़ पेमेंट आपको पे कर देंगे। मेरा जो पार्सल था ज़्यादा महँगा नहीं था, ठीक है? अमाउंट ज़्यादा नहीं थी, लेकिन मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ताकि किसी का बड़ा नुकसान ना हो। मेरा तो छोटा-सा नुकसान था, लेकिन ये है कि मेरे एक वीडियो बनाने से अगर किसी का फ़ायदा होता है तो मेरा इसमें क्या जाता है? तो मैंने सोचा कि क्यों ना वीडियो एक इस पे बनाई जाए ताकि लोगों को इसके बारे में पता चल सके। ये जो फ़ेसबुक पे आजकल बहुत सा ट्रेंड चल चुका है, ये एड्स चलती हैं, ठीक है? लोग एड्स पे कुछ महँगी चीज़ें होती हैं, उसको जो है ना एड्स पे लगाते हैं कि सस्ती करके और लोग प्राइस कम देख के उसको ऑर्डर भी कर लेते हैं, जिस तरह मैंने किया था, ठीक है? गर्ल्स का बाया था, तो वो वहाँ पे एड पे आ रहा था कि बहुत ही कम प्राइस आ रही थी, ठीक है? आ रही थी 1200 प्राइस आ रही थी उसकी, ठीक है? तो मैंने सोचा भी ये कि इतनी कम प्राइस क्यों आ रही है? फिर मैंने सोचा कि शायद उनके पास स्टॉक ज़्यादा है, इस वजह से कम प्राइस होगी। तो मैंने भी इस चीज़ पे जो है ना इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लिया और कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, मैंने कहा शायद इसी वजह से होगी।
तो होता ये है कि मैं व्हाट्सएप पे जाता हूँ उसके, ठीक है? व्हाट्सएप पे मेरी चैट होती है, या इस आप वीडियो पे देख रहे होंगे, साइड पे स्क्रीनशॉट चल रहे होंगे, तो मेरी बात होती है उसके साथ, ठीक है? उसके साथ उसको तस्वीरों का बोला जाता है, वो अपनी पिक्स भेज देती है, लड़की होती है, ठीक है? पहले वॉइस मैसेज करती है, फिर वो तस्वीरें भेजती है, मुख्तलिफ़ और फैंसी और अच्छे-अच्छे अबाया की, ठीक है? मैं उनमें से अबाया पसंद करता हूँ, और पसंद करने के बाद मैं उसको जो है ना बोलता हूँ कि ये वाला आप मुझे भेज दें। तो उसके बाद वो कहती है कि ठीक है, ये आपको ऑर्डर हो जाएगा। उसके बाद वो कहती है कि आप अपना एड्रेस दें, आप मुकम्मल अपनी डिटेल दें, तो आपको जो है ना आपके घर तक पहुँचा दिया जाएगा। तो मैंने उसको अपनी डिटेल दी, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अपना एड्रेस, उसके बाद अपने करीबी जो है ना जो भी करीबी मशहूर चीज़ है उसका बताया, स्कूल का बताया, उसके बाद अपने करीबी एक शॉप है, जनरल स्टोर है, ठीक है? उसके बारे में बताया कि आप यहाँ पे मेरा पार्सल डिलीवर कर दें, ठीक है? तो उसके बाद उसने एक मैसेज किया कि आपका ऑर्डर प्लेस कर दिया गया है, तो आपको 4 से 5 डेज़ के अंदर-अंदर आपका पार्सल मिल जाएगा। तो होता ये है कि 4 से 5 दिन गुज़रते हैं, पार्सल आ जाता है। पार्सल आया और मैंने जो है ना पार्सल ले लिया, ठीक है? मैंने पार्सल आया तो वो ₹1200 उसको दिया, ठीक है? और पार्सल मैंने उससे ख़रीद लिया। डिलीवर से ले लिया, पार्सल लेकर मैं घर चला गया। मैं घर जाकर, ये आप देख सकते हैं वीडियो चल रही होगी साथ में, पार्सल को मैंने खोला और मैंने बाकायदा वीडियो बना ली, ठीक है? हुआ ये कि जब मैंने उससे पार्सल लिया है राइडर से, तो मैंने ना वहीं पे खड़े-खड़े ना थोड़ा-सा जो है ना शॉपर को ना थोड़ा-सा फाड़ कर देखा है, तो मुझे ना शक सा हुआ कि नहीं, इसमें बाया नहीं है, ठीक है? वो शर्ट थी, तो मुझे ना थोड़ा-सा लगा, तो मुझे ना तभी शक हो गया कि मैंने कहा यार, इसमें शायद बाया नहीं है। तो घर गया हूँ, घर जाकर मैंने सोचा कि क्यों ना इसकी वीडियो बना ली जाए पार्सल को ओपन करते हुए। तो मैंने वीडियो ओपन किया और पार्सल को मैंने जो है ना ओपन करना स्टार्ट कर दिया। तो वीडियो मैंने बाकायदा बना ली और पार्सल को मैंने ओपन किया। जब पार्सल खुला तो उसमें से निकली 2 शर्टें, ठीक है? हालाँकि देखा जाए तो शर्ट्स, मेरे हिसाब से तो शर्ट्स के पैसे, जो पैसे मैंने दिए थे राइडर को, उस हिसाब से 2 शर्टें जो आई हैं वो पूरे हो गए होंगे पैसे। लेकिन मुझे गुस्सा इस बात पे आया कि जो चीज़ मैंने मँगवाई थी वो नहीं आई, ठीक है? तो मुझे वो शर्ट्स भी पसंद नहीं आई इसी वजह से, ठीक है? लेकिन वो वापस करने के बाद मैंने सोचा कि शायद वो शर्ट्स जो है मैं रख लेता, तो पैसे पूरे कर दिए थे उसने। लेकिन मुझे ना उस टाइम गुस्सा था, मैंने उसी टाइम राइडर को बैक कॉल की है। मैंने उसको बोला, यार ये पार्सल जो आप अभी-अभी मुझे डिलीवर करके गए हैं, तो वो जो है ना, जो मैंने मँगवाया था उसमें से वो नहीं निकला। तो मैं इसको ना रिटर्न करना चाहता हूँ, काइंडली इसको रिटर्न कर लें। तो उस भाई ने पूछा कि आप जो है ना कौन बात कर रहे हैं? तो मैंने उसको बताया कि यार, फ़िज़ान अली बात कर रहा हूँ। अभी-अभी आप मुझे जो है ना पार्सल डिलीवर करके गए हैं। तो आप अभी कहाँ पे हैं? यहीं पे हैं कि चले गए हैं? तो उस भाई ने बोला कि नहीं यार, मैं यहाँ से निकल आया हूँ, तो तकरीबन 10 मिनट के दूरी पे मैं अभी पहुँचा हूँ। यहाँ पे मैंने एक और पार्सल डिलीवर करना था, तो वो पार्सल डिलीवर कर रहा हूँ मैं। तो मैंने बोला कि यार, अब इसको रिटर्न करना है, तो इसकी क्या पॉलिसीज़ हैं? तो उसने बोला कि आपने दराज़ से मँगवाया है? मैंने कहा नहीं यार, दराज़ से नहीं मँगवाया, मैंने फ़ेसबुक पे ऐड देखी थी, उस पे मैंने जो है ना अपना ऑर्डर प्लेस किया था। तो उस भाई ने बोला कि यार, आप ऐसा करो कि हमारे ऑफ़िस में चले जाओ, तो वहाँ पे अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाओ, ठीक है? और अपनी जो पार्सल ओपन करने की वीडियो है वो उनको दिखाओ और उनको जो है ना सेंड करो वहाँ पे। वो आपकी 1-2 पिक्चर बनाएँगे और उसके बाद जो है ना वो आपका पार्सल ले लेंगे, हाफ़ पेमेंट आपको पे कर देंगे। तो मैंने कहा यार, ये तो कोई बात नहीं, फुल पेमेंट क्यों नहीं पे कर सकते आप? तो उसने कहा यार, बात इस तरह है कि जो दराज़ है ना वो हमें 7 दिन की रिटर्न पॉलिसी देती है। तो इस वजह से जो है ना वो फुल पेमेंट पे हो सकती है। लेकिन जो बाकी लोकल सेलर्स बैठे हुए हैं जो इसी तरह फ़ेसबुक के ज़रिए, एड्स के ज़रिए जो है ना अपना पे करते हैं, ठीक है? मतलब कि अपनी चीज़ें बेचते हैं, सेल करते हैं। उनका जो है ना हमारे पास कोई रिटर्न पॉलिसी नहीं है। इसी वजह से जो है ना हम आपको जो है ना फुल पेमेंट नहीं कर सकते। तो हाफ़ पेमेंट भी जो है ना हमने करनी है, वो कंपनी की बेस पे करनी है हमने। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने सोचा, मुझे गुस्सा था इस बात पे कि जो चीज़ मैंने मँगवाई वो आई नहीं, तो इसको जो है ना मैं अभी के अभी जो है ना इसको वापस करके आऊँ, रिटर्न करके आऊँ। तो मैंने उनसे पूरा एड्रेस लिया, मैंने कहा यार, आप एड्रेस बताओ कहाँ पे है? मैं जो है ना इसको अभी के अभी जाऊँगा और रिटर्न करके आऊँगा। तो उस भाई ने पूरा एड्रेस समझाया, कहता यार, इधर चले जाओ और जाकर वहाँ पे ऑफ़िस होगा हमारा, वहाँ पे जाओ और उनको जो है ना रिटर्न कर आओ। तो बात इस तरह है कि मैं निकलने वाला था घर से,
तो उस भाई ने कुरियर वाले के अच्छा था यार, वो दिल का अच्छा था, उसने जो है ना उसी वक़्त बैक कॉल की है। मैंने उठाई है तो उसने कहा यार भाई बात इस तरह कि आप इतना जो है ना मुश्किल से वहाँ पे जाओगे, ऑफ़िस में जाकर वहाँ पे रिटर्न करवाओगे। तो आप ऐसा करो कि यार मैं अभी इधर ही हूँ, 10 मिनट की दूरी पे हूँ आपसे, आप यहाँ पे आ जाओ मेरे पास, तो आप मुझे दे दो, ठीक है? आप मुझे जमा करवा दो, मैं खुद ही जाके ना ऑफ़िस में जमा करवा लूँगा और आप जो है ना अपनी हाफ़ पेमेंट मुझसे ले लो। मैंने कहा यार ये भी बेस्ट है कि इतनी दूर जाने से बेहतर है कि यार इसको यहीं पे जो है ना इसको दे दूँ और अपनी हाफ़ पेमेंट ले लूँ। और मैं तो 10 मिनट की दूरी थी, तो मैं वहाँ पे गया, जाकर उसको पार्सल दिया, उसने मेरी एक तस्वीर बनाई, ठीक है? उसके बाद उसने मुझसे वो वीडियो माँगी जो मैंने पार्सल को ओपन करते हुए बनाई थी। वो वीडियो देने के बाद जो है ना उसने मुझे हाफ़ पेमेंट पे कर दी और वो पार्सल लेके चला गया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना यार इस पे एक वीडियो बनाई जाए ताकि लोगों को पता चल सके, लोग ऐसे फ्रॉड से बच सकें। मैंने 2 पार्सल मँगवाए थे, मैंने ना 2 ऑर्डर किए थे लेकिन वो गलती से बाय मिस्टेक जो है ना 1 उन्होंने भेजा है। तो बात इस तरह है कि अगर वो दोनों आ जाते तो नुकसान थोड़ा बढ़ जाना था और क्या। वो अगर 2 आते तो ₹2400 था, ठीक है? 2400 में आने थे 2 और नुकसान हो जाना था 1200 का, क्योंकि हाफ़ पेमेंट तो सिर्फ़ 1200 की होनी थी, ठीक है? और 1200 का नुकसान हो जाना था। तो बात इस तरह के कुछ लोग कम रेट, कम प्राइस देख के ज़्यादा भी मँगवा लेते हैं, जैसे मैंने मँगवाया था। तो बात इस तरह है कि मेरा तो बहुत कम नुकसान हुआ क्योंकि मैंने जो पार्सल 2 मँगवाए थे उसमें से 1 आया था, ठीक है? तो 1 पार्सल का नुकसान सिर्फ़ हो गया मुझे ₹600, ठीक है? अगर 2 पार्सल आते तो मुझे 1200 का नुकसान होता। तो इसी तरह है कि अगर कुछ लोग कम प्राइस देकर 3 से 4 मँगवाते हैं तो उनका नुकसान उससे भी ज़्यादा हो सकता है, ठीक है? तो मेरी तो दरख्वास्त ये है सबसे कि आप जो है ना फ़ेसबुक की एड्स वगैरह से जो है ना कोई चीज़ ऑर्डर ना कीजिए, तो ना ही मँगवाइए, क्योंकि ये सब कुछ फ्रॉड है। ये चीज़ आपको वही आएगी जितनी आपकी प्राइस होगी उसके मुताबिक ही चीज़ आएगी। तो इसी तरह है कि आप जो है ना इस फ्रॉड से जितना बच सकते हैं बचें। तो जो ट्रस्टेड वेबसाइट्स हैं जैसे कि दराज़ वगैरह, आप इनसे अपना ऑर्डर प्लेस करवाएँ। कोई भी चीज़ मँगवाना चाहते हैं तो इन वेबसाइट से मँगवाएँ और बेफ़िक्र होके मँगवाएँ, क्योंकि इन वेबसाइट्स पे फ्रॉड नहीं है, ठीक है? और ऐसे फ्रॉड से जितना हो सकता है बचें और दूसरों को भी इसके बारे में बताएँ ताकि वो भी ऐसे फ्रॉड से बच सकें। तो इसी के साथ अपने मेज़बान को दें इजाज़त, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।